بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से इस्तकबाल है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके जो पिछला वीडियो था उस वीडियो में हमने सबक नंबर 2 जो है, जिसका नाम है अन दयाळ वाचला, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ 2 या 3 पैराग्राफ हमने पढ़े थे। आज हम उसके अगला जो पैराग्राफ है वो पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसको हमने मार्क किया हुआ है। आपको पहले आपकी किताब में इस पैराग्राफ को देखना है और स्क्रीन के ऊपर जो जहाँ पे मार्क किया हुआ है वो भी आपको देखना है। देखिए, मैं आप पढ़ने जा रहा हूँ। मी दयाळला हातात घेतले आणि अहो काय आश्चर्य, दयाळने हळूच चोच हलवली. मी त्याला रुमालात गुंडाळून माझ्या स्कूटरच्या डिकीत ठेवले आणि दवाखान्यात घेऊन आलो. त्याला चोचीतून औषध पाजले आणि एका छिद्रे असलेल्या हवेशीर पुठ्ठ्याच्या डब्यात ठेवले. इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लेखक ने जो है दयाळ पंछी की किस तरह से, मतलब दयाळ पंछी को जहाँ पे रास्ते में गिरा हुआ था वहाँ से उठाकर लेकर आकर उसने अपने डिक्की में, यानी कि यहाँ पे आप कह रहा है लेखक कि मी त्याला रुमालात गुंडाळून माझ्या स्कूटरच्या डिकीत ठेवले, यानी उसके आगे का जो सबक है तो यहाँ से शुरू होता है। लेखक ने जो है उसको अपने रुमाल में लपेट कर स्कूटर के डिक्की में रख दिया और वो दवाखाने में से लेकर आ गया. त्याला चोचीतून औषध पाजले और उसकी क्या की, देखभाल की, उसकी क्या की, ट्रीटमेंट की आणि एका छिद्रे असलेल्या हवेशीर पुठ्ठ्याच्या डब्यात ठेवले, यानी उसको एक डब्बे में जिसके चारों ओर से जो हवा या वेंटिलेशन हो ऐसे डब्बे में उसने रख दिया. सुमारे 2 तासांनी, सेकंड पैराग्राफ आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, जिसे मार्क किया हुआ है. सुमारे 2 तासांनी माझे काम संपले. डब्यात डोकावून पाहिले तर मला दयाळ पक्षी उभा राहिलेला दिसला. लेखक कहता है कि 2 घंटे बाद जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ तो मैंने उस डब्बे में झांक कर देखा तो मुझे उस पक्षी जो है वो पक्षी अचानक से खड़ा हुआ दिखाई दिया. मग मी त्याला घरी घेऊन आलो. अब लेकर कह रहा है कि मैं अब उसे अपने घर लेकर आ गया. रात्री त्याला ग्लुकोजचे पाणी पाजले आणि फळाचा गर खाऊ घातला. रात में मैंने उसे ग्लूकोज का पानी पिलाया और फ्रूट का जो है जूस उसे पिलाया. रात्रभर दयाळला छिद्रे पाडलेल्या डब्यातच एका सुरक्षित जागी ठेवले. लेखक कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसके लिए यही जगह सेफ है, इसलिए उसी डब्बे के अंदर दयाळ को रात भर लेखक ने रख दिया. अगला पैराग्राफ आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है. सकाळी माझी चाहूल लागताच डब्यातून दयाळच्या पंखांच्या फडफडाटाचा आवाज कानावर आला. चाहूल लागने यानी क्या, कुछ महसूस होना, यानी लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि इस डब्बे के अंदर कुछ न कुछ फड़फड़ाहट हो रही है. जैसे ही लेखक ने उसमें देखा तो दयाळ की पंखों की आवाज उसके कान पर सुनाई दी. तो आवाज ऐकून मला किती बरे वाटले म्हणून सांगू. लेखक कह रहा है वो जो आवाज़ है मेरे कानों तक जैसे ही पहुंची तो मेरे कान को सुकून महसूस हुआ. खरे तर दयाळला निसर्गाने मधुर आवाजाची देणगी बहाल केली आहे. सचमुच दयाल को जो है निसर्ग ने, यानी नेचुरली उसको जो है कुदरती तौर पे उसे एक देणगी मिली है. वो देणगी कौन सी है, मधुर आवाज़ाची. मधुर यानी क्या, गोड आवाज़, यानी वो अच्छे आवाज़ में गीत गाता है. पण काल दुपारपासून दयाळ पक्षाने एकही लकीर गायली नव्हती. लेखक कह रहा है लेकिन कल दोपहर से जब से वो घायल हुआ है तब से उसने अब तक एक भी लकीर नहीं गाई हुई थी. नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं. नेक्स्ट पेज पे पहला पैराग्राफ आपके स्क्रीन के ऊपर.
देखिए, ध्यान दीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा. दयाळला हातात घेतल्यावर मला त्याच्या पंखामध्ये ताकद आल्याची खात्री झाली. जैसा ही लेखक ने दयाल को अपने हाथ में लिया तो लेखक को ये खात्री हुई कि अब उसके पंखों में क्या आई हुई है, जान आई हुई है. दयाळच्या काळ्या जांभळ्या पंखावर तेज आले होते, पांढरे पोट स्वच्छ दिसत होते, डोळ्यात चमक होती. यानी अब उसके पंखों में जान आ चुकी थी और अब उसका जो पेट है साफ सुथरा, नीचे का सफ़ेद पेट, यानी उसका पेट कैसा था, पांढरे पोट स्वच्छ दिसत होते, यानी सफ़ेद उसका पेट उसे दिखाई दे रहा था. किसे, लेखक को. डोळ्यात चमक होती, आँख में थोड़ी सी चमक दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब वो क्या हो चुका था, ठीक हो चुका था. तो मान हलून कानोसा घेत होता, यानी अब वो गर्दन हिला रहा था. तो उड़ून जायला तैयार होता. अब वो क्या था, अपने जगह पर यानी आकाश में जाने के लिए, छलांग लगाने के लिए क्या था, उड़ने के लिए वो क्या था, तैयार था. मी दयाळला अलगद ओंजळीत धरून गच्चीवर आणले, हलकेच ओंजळ उघडली. दयाळ पक्षी सहजपणे उडून समोरच्याच शीर्षेच्या झाडावर बसला. इधर वाला पैराग्राफ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आखिरी जो पैराग्राफ है वो दिखाई दे रहा होगा. यानी अब जैसे ही दयाल पंछी को हाथ में लेकर लेखक गच्चीवर यानी क्या स्लैब के ऊपर जैसे ही गया तो उसके हाथ से फौरन उड़कर शीर्षाच्या झाडावर, यानी शीर्षा नामक एक क्या है, वहाँ पे झाड़ है, शीर्षा का झाड़ होता है, तो उस दरख्त पे जाकर वो बैठ गया. कौन, दयाल पक्षी. किसके हाथ में से छलांग लगाई उसने, लेखक के हाथ में से छलांग लगाई. जणू त्याला काहीच इजा झाली नव्हती. अब ऐसा महसूस हो रहा था कि इससे पहले घायल नहीं हुआ है. ऐसा किसे महसूस हो रहा था, उस पंछी को महसूस हो रहा था. मग निळ्या आकाशाकडे पाहून दयाळ पक्षाने कितीतरी वेळ शीर्षाच्या झाडावर बसून सुरेल गीत आळवले. बहुत समय तक नीले अंबर की तरफ, नीले आकाश की तरफ देखते हुए दयाळ पंछी ने कितने दफा अच्छे अच्छे गीत गाए. आळवले यानी क्या, गा चुका. शुश्रूषा केल्याचे इतके बहुमोल पारितोषिक क्वचितच कोणास प्राप्त झाले असे. अब लेखक कह रहा है शुश्रूषा करना यानी क्या, किसी का ट्रीटमेंट करना, किसी की देखभाल करना, किसी की खिदमत करना, उसे कहते हैं शुश्रूषा. अगर एखादा पेशेंट दवाखाने में है, हम अगर उसकी देखभाल करते तो वो आप क्या कर रहे हो, शुश्रूषा कर रहे हो. केल्याचे इतके बहुमोल पारितोषिक क्वचितच कोणास प्राप्त झाले असेल. अब लेखक खुद कह रहा है कि किसी का ट्रीटमेंट करने में मुझे इतना आनंद हुआ कि वो मेरे लिए क्या था, पारितोषिक की तरह ही था. पारितोषिक यानी क्या, बख्शिश की तरह ही था. यानी अगर हम किसी की दिल से मदद करते थे तो बिल्कुल उस काम में हमें आनंद या खुशी ज़रूर मिलता है, सुकून ज़रूर मिलता है. तो लेखक ने इस पूरे सबक में यही हमें बताने की कोशिश की है कि अगर कहीं हमें पंछी घायल मिले या कोई भूखा मिले तो हमें बिल्कुल उसकी मदद करनी चाहिए और उसे हमें मदद करनी ज़रूरी है. तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये सबक आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए. अगले वीडियो में हम इसी सबक के सवाल जवाब देखेंगे. अस्सलाम वालेकुम.